हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो आने वाले दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वीकली टेस्ट का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है? और मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, इस पीडीएफ की आवश्यकता होगी। पीडीएफ किनको मिलेगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पर क्या है। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसके बाद लगातार आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 आता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के आइकन को दबा लो, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला बात है कि यहाँ पर जो है पहला सवाल आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, इस पहले सवाल को ध्यान से देखो। इस पहले सवाल में ना कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो नहीं में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि। अब यहाँ पर देखिएगा, ये अलग फॉर्मूला है। आप लोगों को जानते हैं इसमें कन्फ्यूज़न इतना होता है कि आप लोगों को लगता है कि सब फॉर्मूला एक के है। सब फॉर्मूला एक के नहीं होता है, वहाँ पे एक लैंग्वेज का अंतर होता है। ठीक है, देखिएगा अभी आगे भी फॉर्मूला आएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे बोल रहा है, वो वाला फॉर्मूला वहाँ पर वैसे बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ज़रा-ज़रा लैंग्वेज का अंतर है। कौन-सा लैंग्वेज? देखिए, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये वाला लैंग्वेज का अंतर, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि समीकरण तो द्विघात होगा ही होगा, लेकिन a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जो ए का वैल्यू है हमारा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे जीरो नहीं चलेगा, इसका ये कहना है। अगर ऐसा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल, मान लो एक मूलों की संख्या, एक एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। दोनों अल्फ़ा नहीं होना चाहिए या दोनों बीटा नहीं होना चाहिए, दो भिन्न होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब डी का वैल्यू कब होगा? जब ये क्या है, ये जितना भी ऑप्शन में आप देख रहे हो ये सब डी का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कब होगा? तो ये तब होगा जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये वाला वैल्यू, वो जीरो से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा हो जाएगा। जब आप इसका निकालोगे डी का वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूला पे रख करके, उसका वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो जाए, देखो यहाँ पे क्या, ये जो हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का है, डी का फॉर्मूला है। तो डी का मान जब जीरो से बड़ा हो जाएगा, जीरो छोटा हो जाएगा, डी का मान बड़ा हो जाएगा, तब आपका जा करके ये वाला जो नियम है ये लागू होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करोगे? याद आपको बस सिंपल वे में करना है कि इसको आपको रटना होगा। एक द्विघात समीकरण जो होता है उसके दो भिन्न वास्तविक मूल तब होंगे जब डी का मान क्या होगा? जीरो से बड़ा हो जाएगा। बस इस तरह से याद रखना मेरे लैंग्वेज में। उसके बाद गणित के लैंग्वेज में आपको समझ लेना है। वैसे आपका ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब वहाँ पे बोला था दोनों मूल क्या होगा ना, अल्फ़ा और बीटा होगा। अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं हो सकता, बीटा बीटा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आप बोला दो बराबर मूल होंगे। हो सकता है कि दोनों अल्फ़ा हो जाए, हो सकता है दोनों बीटा हो जाए। बात समझे? चलो, यही उसका कहने का मतलब है। तो ये कब होगा? जब डी का मान क्या हो जाए? तो जब डी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तब दोनों मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे की इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 200 लाइक का टारगेट रखा है, क्योंकि ये मैथ का पहला वीडियो है। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा करना। ठीक है, सभी लोग लाइक करना। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। अब कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं होगा कब? कौन से कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होगा आपको बताना है। जानते हो कौन से कंडीशन में? जब यही आपका डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो से छोटा हो जाएगा। जब डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, जीरो बड़ा हो जाए। देखिए, मुंह जिधर खुला रहता है ना वो वाला बड़ा होता है, तो इसका मुंह खुला हुआ है। हम लोग इसको मछली बना देते थे इस तरह से। ठीक है, तो मछली का मुंह जितने खुला है वो समझ जाओ कि वो बड़ा है। ठीक है, अब मछली का ये पेट है, तो मछली का पेट है, जो पेट में कौन जाएगा? जो छोटा होगा। बात समझे ना? तो इसका कहने का मतलब है
कि जीरो का जो वैल्यू हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। डी कौन है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहाँ पे हो रहा है बाबू, ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। देख रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया है किससे, जीरो से। बात समझ में आई। चलते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कुछ नहीं कहा, मात्र आपसे कहा है कि निम्न में से विभक्तर का सूत्र, बस भाई डी का सूत्र आपसे पूछा है कि डी बराबर सूत्र बता दीजिए, डी का सही सूत्र क्या है। क्या अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो निकाल रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। एक और होता है आपका द्विघाती सूत्र होता है विभक्तर के, बहुत सारे नियम है निकालने के। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है द्विघाती सूत्र में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाबू, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही है ना, तो इसको तो आपको याद करना होगा ताकि आप देखते के साथ वहाँ आंसर कर पाओ आसानी से। ओके, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। भाई इस तरह का सवाल ना आपके पक्का एग्जाम में आएगा, एकदम लिख लो, ठीक है। ये वाला सवाल, ये वाला आए या ना आए, दूसरा सवाल आएगा लेकिन आएगा। अब देखो बाबू, मेरे द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ना, अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को पता है कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो, ये आना है, ये ए एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। बात समझे ना, एक्स स्क्वायर एकदम आना है, एकदम नहीं आया तो फिर समझ लो कि दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। देखो इसका जो पहले हम राइट आंसर हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा और ये दोनों क्यों नहीं होगा, इस पे भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। चलो देखो, यहाँ पे ए गो एक्स है, यहाँ पर ए गो एक्स है, जब इसको आप इससे गुना करोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, अगर इसको भी गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन जब ये बराबर के इधर आएगा, जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो ये एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इधर आएगा तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएगा ना, बचा कहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो गायब हो गया, ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा भाई। आते हैं इस पे भी वही हाल हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना, एक स्क्वायर यहाँ पे बना, जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो सारा का सारा इक्वेशन को उस तरफ ले जाएंगे, जैसे ही एक्स स्क्वायर उधर जाएगा ये एक्स स्क्वायर में घट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बन जाएगा, ये एक्स एक्स माइनस, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हर हालत में ए स्क्वायर आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये 2x है, इसको कोनो मतलब ना है एकरा से, ठीक है, एक्स स्क्वायर से इसको कोनो मतलब ना, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में 2x हो जाएगा। बात समझे ना, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, इसलिए समय यही आपका होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक था पहचानने का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डी का वैल्यू निकालना होगा। डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है आपका। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि मैंने आपको एक फार्मूला वाला पीडीएफ दिया था, याद है आप लोगों को। फॉर्मूले वाले पीडीएफ में एक मूलों की प्रकृति के बारे में टोटल दिया गया था, आपको तो उसको रटना होगा, ठीक है। जिसने भी वो नहीं लिया है भाई, ठीक है ना, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ले लेना, डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी फार्मूला को मैंने एक जगह करवा दिया वहाँ पर। अब देखो बी स्क्वायर बोला है तो बी का मान कितना है यहाँ पर देखो -1 है, तो आप -1 का स्क्वायर कर दो। -4 इंटू ए कितना है भाई, ए 6 है, और सी कितना है भाई, सी है आपका -2। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 6 को 24 दूना 48 प्लस का 48 हो जाएगा बराबर 49 हो जाएगा। ये जो 49 वैल्यू आया आपका, तो डी का मान, तो डी क्या है, जीरो से बड़ा कि छोटा, तो डी जो है भैया मेरे जीरो से बड़ा हो गया, जीरो छोटा हो गया। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। जब ऐसा कंडीशन बनता है, डी का वैल्यू जब बड़ा हो जाता है जीरो से, तो मूल वास्तविक और तथा असमान होते हैं। ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि जब डी ऐसा हो जाए तब ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल कर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो आपको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। देखो जब डी बराबर हो जाएगा जीरो का, आप लोग लिख लो, ठीक है, हम लिख के नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं मौखिक आप लोगों को। जब डी बराबर हो जाएगा जीरो का तो मूल वास्तविक और समान होता है। जब डी बड़ा हो जाए जीरो से तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है, ठीक है। जब डी
छोटा हो जाए जीरो से और जीरो बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। बात समझ में आया? ये तीनों कंडीशन आपके फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है और जाकर के आप वहाँ फॉर्म डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो, मूल अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो साफ साफ कह दिया है कि अल्फ़ा और बीटा है दोनों अलग अलग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये अल्फ़ा बीटा वाला माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस तो फॉर्मूला में है, अब बी का मान है यहाँ पर 3 और ए का मान है यहाँ पर 1, तो नीचू में अगर 1 रहता है और कोनो वैल्यू ना होता है तो -3 ही ना आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा -3। ठीक है, चलो हो गया इसका आंसर आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, मुझे लग रहा है, बात समझे ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस्टेक है क्वेश्चन में। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग को कैसे है पता है, ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर जीरो, यही सवाल है आपका। तो इसको हम ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सवाल आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर जीरो के मूल्य समान है। ध्यान से सुनिएगा इस वाले लैंग्वेज को, भैया हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप लोग बोरिंग फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो आप लोग लिख देना, ठीक है। बोरिंग अगर फील कर रहे हो तो वो भी लिख देना कि मज़ा नहीं आया, बोर लग रहा है बहुत, ठीक है। और अच्छा लगा तो कम से कम बताइएगा, ताकि हम इसी अंदाज में आप लोगों को बताते रहें, वरना फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो तो मूल समान है। तो दो मूल होता है ना बाबू, दो मूल होता है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, लेकिन यहाँ पे बोला है मूल समान है। तो मूल समान है तो हम मान लेते हैं कि दोनों मूल क्या है हमारा, दोनों मूल अल्फा है। दोनों मूल क्या है, दोनों मूल अल्फा है। अल्फा यार बनता नहीं है मेरे से, ठीक है, टेंशन मत लो समझे ना। चलो हम अल्फा, अच्छा एक अल्फा ऐसे भी बनता है, सबसे सिंपल ऐसे कर दो, ये भी अल्फे होता है, ठीक है, दोनों अल्फ़ा है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो के मूल समान हो, समान मूल है तो हम मान लिए कि चलो दोनों मूल जो है ना हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा है, ठीक है, मूल समान कर दिए, ठीक है। तो बोल रहा है मूल समान है तो समान मूल ज्ञात कीजिए, तो वो मूल क्या होंगे ये आपको बतानी है। अब आप लोगों को पता था ना, क्योंकि मूलों का जो योग होता है, मूलों का जो योग होता है बाबू मेरा, वो होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, दोनों बराबर बी बाई ए, मूलों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, एक तरफ लिखते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, इधर लिखते हैं आपका माइनस बी बाई ए। तो मूलों का योग में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ना लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे नहीं है, दो अलग अलग मूल नहीं है, दोनों मूल एक ही हैं। तो हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ही लिखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। हुआ ना भाई, बोलो ना, ठीक है। और बोलोगे कैसे आप लोग सिर्फ टाइप कर सकते हो, बोल तो सकते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है, अल्फ़ा हम ही बोल लेते हैं। अल्फ़ा और अल्फ़ा मिला के क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा होगा। फिर अल्फ़ा गलत हो गया, बार बार हमसे अल्फ़ा में ही गलत होता है। चलो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा हो गया ना। 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा ना। अब यहाँ से हम अल्फ़ा को रोकेंगे, ये अल्फ़ा को अगर हम रोक लें यहाँ पर, अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a। कोनो गलत बात तो नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं ना भाई, हम भी बचपन से ऐसे ही सीखे हैं। गलत होगा तो बताना कमेंट में, ठीक है। अल्फ़ा का मान क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर माइनस बी बाई 2 है। ये अल्फ़ा है का, अल्फ़ा जो है हमारा क्या माने हैं, अल्फ़ा को हम माने हैं कि मूल माने हैं। बोला था ना दो समान मूल हैं तो मूल क्या होगा, तो हमने माना कि दोनों मूल क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा है। तो ये अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा मूल है। और वही चीज़ हमसे पूछा है कि मूल क्या होगा, तो अल्फ़ा का तो वैल्यू निकालिए, माइनस माइनस बी बाई 2 है। देखो आंसर आ जाएगा, कहीं पर तो होगा भाई, हाँ, यहाँ पर नहीं है, होगा आंसर, ठीक है, नीचे होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आंसर दिखाते हैं आपको, आंसर कहाँ पर है। देखो है ना आंसर, माइनस बी बाई 2 है, हम बोले ना आंसर इसी में है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण है,
3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर। अरे डी निकालने बोला, विभक्तर बोलता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या है कि हमको निकालने में बहुत मज़ा आता है इसको। डी बराबर b² माइनस 4ac निकाल दो। b कितना है बाबू, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे 4 है ना, 4 लिख दो, फॉर्मूला से आ गया। a कितना है 3 है, और c कितना है 1/3 है। देखो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 1/3 है। कौन दिक्कत नहीं ना, ए बी सी डी का तो वैल्यू आप लोग निकाल ही लेते हो इससे ना। 3 से 3 को ना कटिंग सटिंग कर दो, ठीक है, कट गया। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 एकम 4, 4 4 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बाबू 0 बचेगा। तो विभक्तर कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से। फिर आप वीडियो बनाएंगे आप लोगों को ना, तो आप लोगों को बस नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस पीडीएफ के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि इस पीडीएफ को हम कहाँ दे सकते हैं। ये पीडीएफ केवल और केवल जो 99 वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टारगेट वाले में से मैं उसी को दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो जितने भी लोग 99 वाले ग्रुप में हैं, वो लोग जो है क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं ये पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी के लोग जो है आप लोग खुद से नोट्स बना लेना। ठीक है, कॉपी पे आप क्वेश्चन सभी आप लोगों को दिखा है, तो आप लोग खुद का नोट्स बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय सभी को, जय हिंद, जय भारत।